हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है स्टड वेल्डिंग। ये स्टड वेल्डिंग क्या होता है, ये कैसे स्टड वेल्डिंग की जाती है, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर और इक्विपमेंट यूज होते हैं, आज हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन। ये वेल्डिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल के स्टड जैसे कि बोल्ट, स्क्रू, रिवर्स, रॉड्स को वेल्ड पीस के साथ ज्वाइन किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क यूज की जाती है जो स्टड और वेल्ड पीस की सरफेस को मेल्ट कर देती है। पिघली हुई मेटल के ठंडा होने पर स्टड उस सरफेस के ऊपर जुड़ जाता है और वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ड्रिलिंग और टैपिंग प्रोसेस के कंपैरिजन अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट और इजी प्रोसेस है। जोड़ने वाले पार्ट्स को हमने आर्क के थ्रू थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको गर्म कर देते हैं। जोड़ने वाली सरफेस एकदम मेल्ट हो जाती है, फिर स्टड और बोल्ट को भी मेल्ट किया जाता है। फिर एक स्पेशल वेल्डिंग गन के साथ उसको प्रेस किया जाता है। इस प्रकार तकरीबन लगभग 25 mm डायामीटर तक के स्टील के स्टड या बोल्ट को ज्वाइन किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू स्टेनलेस स्टील, कॉपर और ब्रास को भी ज्वाइन किया जाता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज प्रोसेस को यूज करके एल्युमिनियम को भी वेल्ड किया जाता है। ये जो सीडी प्रोसेस है ये थिन मेटल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इस प्रकार ये जो मेटल के आसपास जो हीट होती है उसका जो फ्लॉ होता है वो बहुत कम होता है। ये 8 mm के डायमीटर की थिकनेस को स्टड या बोल्ट को भी वेल्ड कर सकता है। स्टड वेल्डिंग में हम जो स्टड गन के अलावा पावर यूनिट्स और कंट्रोल मशीन का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो एप्लीकेशंस। इस प्रोसेस के द्वारा जो हम यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के, मिलिट्री के इक्विपमेंट पे, रेलवे ब्रिज के ऊपर और रेल रोड के ऊपर इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो इक्विपमेंट्स। सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात करते हैं। इस प्रोसेस में ये जो पावर सप्लाई है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की यूज कर सकते हैं, जैसे कि डीसी मोटर जनरेटर सेट, पावर ट्रांसफार्मर सेट और रेक्टिफायर सेट। लेकिन इस प्रोसेस में हमने जो भी मशीन यूज करनी है उसकी जो करंट की रेंज है वो 300 से लेके 600 एम्पीयर तक होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टड वेल्डिंग गन। ये जो टूल है ये वेल्डिंग के इस प्रोसेस में स्टड को होल्ड करके रखता है। कुछ ऐसे प्रोसेस में भी ये जो स्टड है ये स्टड को स्पेशल पोजीशन देने में भी हेल्प करता है। ये जो गन होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटिक। अब हम बात करते हैं केबलिंग। इसमें यूज होने वाली जो एक्सटेंशन केबल है वो पावर सोर्स से करंट वेल्डिंग गन को प्रोवाइड करती है, और ये जो कंट्रोल केबल है ये ट्रिगर को कंट्रोल करती है, और ये जो ग्राउंड केबल है ये इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफली कंप्लीट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है जो बेल्ट स्टड। ये जो स्टड होते हैं ये एक तरह के फास्टनरी होते हैं जो कि बेस मेटल के ऊपर इनको बेल्ट किया जाता है। ये जो स्टड होते हैं ये डिफरेंट मटेरियल के आते हैं और डिफरेंट साइज में आते हैं। नेक्स्ट है जो सिरेमिक्स फेरल्स। ये जो सिरेमिक्स फेरल है ये स्टड वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पिघली हुई मेटल को और वेल्ड की प्रॉपर पोजीशन को शेप देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जो कंट्रोलर। ये स्टड वेल्डिंग में
एक तरह के स्पेशल और सेपरेट कंट्रोलर लगाए जाते हैं जो कि बेल्ट के टाइम को और करंट को कंट्रोल करके रखते हैं और साथ ही यानी कि ये प्रॉपर बेल्ट को शेप देने के लिए भी काम करते हैं। तो अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहले आता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है जिसके कारण ये कुछ ही सेकंड में ये स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लगा देता है और कम समय में ये स्ट्रॉन्ग जब जब लगाता है तो उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट, इस प्रोसेस के द्वारा लगाया गया जो ज्वाइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बेस मेटल की स्ट्रेंथ के बराबर होता है, प्लस जितनी स्टड की पावर होती है या स्ट्रेंथ होती है उसके बराबर इसकी स्ट्रेंथ होती है। नो रिवर्स मार्किंग, इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार की जॉब की बैक साइड में मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही होल करने की जरूरत पड़ती है। इसके द्वारा जो लगाया गया ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ होता है। उसके बाद आ जाओ ज्वाइंट डिफरेंट मटेरियल्स। इस प्रोसेस के द्वारा हम कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास को या डिफरेंट मटेरियल को भी बेल्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा थिन शीट को भी ज्वाइन करना बहुत आसान है। उसके बाद आ जाओ मिनिमल बेल्ट स्पैटर। इस प्रोसेस में जो सीडी मशीन है वो यूज होने के कारण ये जो स्पैटर्स है ये बिल्कुल नामात्र के बराबर होते हैं जिसके कारण डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होती है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले मटेरियल कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। इस प्रोसेस में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम किसी मेटल को वेल्ड करते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो तो वो हाई टेम्परेचर के कारण हार्ड हो जाता है जिसके कारण उसके बीच में क्रैक्स और बेल्डिंग डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं जो कि इस प्रोसेस से नहीं हम बेल्ड कर सकते। ये भी उसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद आ जाओ इक्विपमेंट कॉस्ट। इस प्रोसेस में हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ये जो हमारा स्टड गन है और सिरामिक्स फेरल है और कंट्रोल यूनिट है, इनकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा होने के कारण ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाओ स्किल्ड ऑपरेटर। इस प्रोसेस में जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत से ऐसे पैरामीटर है जैसे कि टाइम हो गया, करंट हो गया, उनको यानी कि बार बार कंट्रोल करना और चेक करना होता है। कोई आम पर्सन ये वेल्डिंग नहीं कर सकता। अगर कोई आम पर्सन वेल्डिंग करने की कोशिश करेगा तो बेटे छोटी सी गलती से वो जो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट है वो नहीं लग पाएगा, वो थिन रह जाएगा। इसीलिए स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाओ सेफ्टी कंसर्न। जब इस प्रोसेस में हम वेल्डिंग करते हैं तो स्पार्क निकलते हैं, तो उसके बाद फ्यूम्स निकलते हैं, तो उसके कारण हमें पीपीटी किट पहननी होती है और साथ ही फ्यूम्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्रॉस वेंटिलेशन भी चाहिए और प्रॉपर हुड्स भी चाहिए जिसके कारण इसकी डिसएडवांटेज है। तो बेटे ये था हमारा आज का स्टड वेल्डिंग का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में बताना है, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।